बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे बर्फ़ी, वो भी इस तरह की जिस तरह कलाकंद होती है और झटपट बनने वाली। हम 2 अंडों से ढेर सारी बर्फ़ी बना रहे हैं। तो 2 अंडे इसमें यूज़ होंगे, लेकिन चीज़ें कुछ और भी यूज़ होंगी। लेकिन इसमें हमने अंडे 2 यूज़ करेंगे, लेकिन इसका इतना फ्लेवर होगा जैसे बिल्कुल कलाकंद खा रहे हैं। और बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही यूनिक है। 1 टेबल स्पून घी से बनने वाली ये रेसिपी है। तो बहुत हेल्दी रेसिपी के साथ हम हाज़िर हुए हैं। तो आज हमने लिए हैं 2 अंडे यहाँ। तो अंडों को हमने पहले तोड़ लिया था। इसमें हम डाल देते हैं 1 कप चीनी। तो ये वाला कप है, इस यही मैंने 1 कप चीनी लिया है। अगर आपके पास ये वाला कप नहीं तो चाय वाला कप आप सेट कर सकते हैं, या कोई भी बर्तन अपने घर में है वो सेट कर सकते हैं। इसमें जिस कप से आपने चीनी लेनी है उसी कप से ही आपने 2 कप दूध डाल देना है। ये देखें, ये 2 कप दूध हमने इसमें ऐड कर दिया। तो बर्तन लगता छोटा हो गया, तो इसको हम बॉल को ट्रांसफ़र कर देते हैं बड़े बॉल में। तो ये देखें, ये बड़े बॉल में ट्रांसफ़र हो चुका है। इसको हम मिक्सर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और अंडों को बहुत ही अच्छे से हमने बीट करना है, लम्स फ्री हमने कर लेना है। चीनी भी इसमें मेल्ट हो जानी चाहिए और अंडे भी। तो बहुत अच्छी सी फॉर्म में जब ये आ जाएगा तो फिर हम इसको साइड पे कर देंगे। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ आप सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सिटी हांडी रोटी लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी, सिंपल और आसान रेसिपी। तो हमारी कोशिश होती है कि हर रोज़ एक नई से नई रेसिपी आपसे मुतारफ़ कराई जाए। तो हम लेके भी आसान से आसान रेसिपी आते हैं कि हर कोई अपने घर में बना सके। बहुत सारी मेरी रेसिपी में इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो घर से मिल जाती हैं। तो ये देखिए, यहाँ हमने सूजी ली है। तकरीबन हमने पौना प्याली जो है, पौना कप हमने ली है। उसी कप से, जिसी कप से हमने चीनी ली थी, दूध डाला था, सूजी, और सूजी को मैंने पीस लिया है क्योंकि ये थोड़ी मोटी थी, इसलिए पीस पीस लिया है। अगर आपकी सूजी ऑलरेडी बारीक है तो उसको रहने दें। तो इसमें हम डाल देते हैं 3 टेबल स्पून, मैंने इसमें मैदा डाल दिया है। सूजी और दोनों मैदा हमने मिक्स कर दिया है। यहाँ हमने जिस मोल्ड में डालना है उसको हमने ग्रीस करके उसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको पकाना। तो पकाने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें जस्ट 1 टेबल स्पून जो है इसमें घी जाएगा। ये देखिए 1 टेबल स्पून ये अभी जमा हुआ है तो मेल्ट हो जाएगा। लेकिन आपने भर के 1 टेबल स्पून ले लेना है, इससे ज़्यादा इसमें घी नहीं जाएगा। कौन सी ऐसी चीज़ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे जो बाद में इसकी घी की कमी को पूरा कर देगी, आपने वीडियो को एंड तक देखते रहना है। तो ये देखिए, यहाँ हमने जो है सूजी और जो हमने मैदा मिक्स करके रखा था वो हमने डाल दिया पैन में। 1 टेबल स्पून भी इसमें चला गया घी। और इसको हमने फ्लेम बहुत ही कम रखना है, जिस तरह दम वाला फ्लेम होता है उसी फ्लेम पे आपने इसको भूनते जाना 6 से 7 मिनट। तो मुसलसल स्टीर करते हुए मैं इसको भूनूंगी। एक दफ़ा आपको ये देखे लगा था कि ये चिपक चुका है, लेकिन जैसे ही हमने इसको अच्छे से मसल मसल के ये भुना है तो अपना कलर भी ये चेंज करता जा रहा है और बहुत ही अच्छी सी बीनी बीनी खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। तो हमने सूजी को अच्छा भूनना भी है और इसको जलाना भी नहीं है। स्टीर आपने मुसलसल करना है। अगर कहीं से जली होगी, कहीं से ये वाइट होगी, तो वो आपकी जो बर्फ़ी है वो अच्छी नहीं बनेगी। इसको बिल्कुल भी आपने जलने नहीं देना, ये आपने ध्यान रखना है। तो इसी तरह ही मैं ये देखिए मुसलसल हाथ को चला रही हूँ और इसको इस तरह भूनती जा रही हूँ। तो बहुत इजी, बहुत सिंपल, बहुत आसान, मज़ेदार सी बर्फ़ी। तो ये बर्फ़ी आप ढेर सारी बना सकते हैं। जस्ट आपने 1 कप सूजी का और 2 अंडों का इस्तेमाल किया है, 2 कप दूध का, और 3 टेबल स्पून हमने इसमें मैदा इस्तेमाल किया है। और बर्फ़ी देखना, इसकी क्वांटिटी तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा होगी। ये इतनी मज़ेदार बर्फ़ी बनती है, आप इसको बनाएं और इसको आप खुद भी इंजॉय करें। लेकिन आपने अगर किसी के घर में जाना है तो वो वहाँ भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है। तो आप इसको एज ए मिठाई जो लेके जाते हैं वहाँ ले जा सकते हैं, इसको घर में ही तैयार करके। तो ये देखें, ये वाला मिक्सचर मैंने इसमें डाल दिया है। जब आपने ये अंडे और दूध वाला मिक्सचर और चीनी वाला डालना है, अच्छा, दूध, अंडे, और जैसे ही मैंने इसमें मिक्सचर डाला दूध, अंडे और चीनी वाला, तो मैंने फ्लेम को बंद कर दिया। क्योंकि अगर आप उसी तरह फ्लेम जो है चलती रहने देंगे और उसमें डालेंगे तो जल्दी जल्दी इसकी गांठें बनेंगी जो एंड तक नहीं जाएंगी और आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने बंद भी किया, लेकिन इस तरह ये गुठलियाँ बन चुकी हैं। तो फ्लेम को आपने बंद करके पहले इसकी सारी ये इसकी गुठलियाँ
इसकी ख़त्म करके तो फिर आपने फ्लेम को ऑन करना है। तो इसी तरह ही हम इसको मिक्स करते जाएंगे और मज़ेदार सी हमारी जो बर्फ़ी या बनने तैयार हो जाएगी बन के। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि ये बिल्कुल कलाकंद जैसी होगी, तो गला आज बहुत ज़्यादा ख़राब है जो तंग कर रहा है, तो इसके लिए हम आपसे माजरत चाहते हैं। तो ये देखें, इसको हम इसी तरह मिक्स कर रहे हैं। फ्लेम को मैंने हाई नहीं किया, उसी फ्लेम पे जैसे मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे मैंने भुना था, उसी फ्लेम पे हमने इसको, क्योंकि हमने इसको खोए जैसी बनाना है, हमने पहले आपको कहा है कि हमने इसको कलाकंद जैसी बनाना है। तो ये है वो ख़ास चीज़ जो इसकी घी की कमी को पूरा करेगी, वो है बलाई। दूर से ऊपरी उतरी हुई फ्रेश बलाई मैंने डाल दी है, तकरीबन पौनी प्याली। तो एक प्याली से थोड़ी सी कम थी। तो यही जो है इसमें घी जग की कमी को पूरा करेगा। देसी घी का भी आपको टेक्सचर आएगा और बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार सी हमारी बिल्कुल कलाकंद जैसी बर्फ़ी जो है बन के तैयार होगी। बलाई को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेश बलाई आपने इस्तेमाल करनी है। आपने पहले से पड़ी हुई जो फ्रिज में काफ़ी दिनों की बलाई है वो इस्तेमाल नहीं करनी, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। फ्रेश है, आज की तारी है या कल की, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर आप इसमें क्रीम आधा पैकेट क्रीम जो है इस्तेमाल कर लें जो बाज़ार से मिलती है। तो ये देखिए ऐसे ही इकट्ठा हो रही है, तो जैसे ही ये बनना शुरू हो जाएगी तो फिर ये अपने पैंदे को छोड़ना शुरू कर देगी। ये देख सकते हैं पैंदे को छोड़ रही है, लेकिन इसको मैं मसल मसल के बनाऊंगी। जिस तरह हलवाई लोग जो है कढ़ाई में इतना चमचा चलाते हैं जब वो बर्फ़ी बनाते हैं, आपको पता ही है। तो इसी तरह हम इसको मसल मसल के तो इसको बनाएंगे। बहुत ही अच्छी फॉर्म में हमारी आ चुकी है। अब मैं इसको इस तरह बिल्कुल इकट्ठा होना शुरू हो चुकी है, और ये देखें ये शाइनी भी हो रही है। इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया, जो बलाई हमने इसमें डाली थी उसने घी छोड़ दी है। और इसी तरह ही मैं इसको भूनूंगी। अब इस तरह की कंडीशन में आ जाए तो फिर आपने 8 से 10 मिनट इसको अच्छे से इस तरह भूनना है। तो ये देखें इसी तरह मैं इसको करते करते तो बहुत ही अच्छे मसल मसल के तो मैंने इसको बर्फ़ी वाली फॉर्म में लेके आ चुकी हूँ। तो पास ही जो मोल्ड रखा है वो भी तैयार है। तो जैसे ही ये हमारी अच्छी सी कंडीशन में आ जाएगी तो फिर हम इसको मोल्ड में डाल देंगे। तो अब ये तैयार हो चुकी है, इसको हम डालते हैं मोल्ड में। तो ये देखें अभी से ये लग रही है ना जैसे कलाकंद। मैंने आपको कहा था बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये बर्फ़ी बनने जा रही है। तो आपने मेरी ये इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और ये देखें जब मैं इसको बनाऊंगी फिर इसको डीमोल्ड करूंगी, सारा आपने प्रोसीजर देखते जाना है। इसी तरह हम डाल के तो इसको ऊपर से इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद हमने इसके ऊपर कटे हुए बादाम लगा दिए। आप बादाम लगाएं, काजू लगाएं, पिस्ता लगाएं या कुछ भी ना लगाएं, ये खुद ही इतनी मज़ेदार है, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकर मैंने बादाम लगा के इसको इस तरह स्पैचुला की मदद से इसको प्रेस कर दिया ताकि ये साथ चिपक जाए। और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे हम जस्ट रूम टेम्परेचर पे आधा घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद ये अच्छी सी सेट हो जाएगी। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आधा घंटा हो चुका है, अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसको डिमोल्ड करेंगे। डिमोल्ड इस तरह करेंगे, ऊपर इसके ये बड़ी सारी प्लेट रखेंगे और इसको उल्टा करने के बाद बहुत ही जल्दी ये डिमोल्ड हो जाएगी। ऊपर हल्की सी तपकी मैंने लगाई है। तो ये देखिए निकल चुकी है। और इसके ऊपर जो बटर पेपर है वो हम उतार देते हैं और इसकी साइड हम इसी तरह पकड़ कर सीधी कर लेंगे, ये बिल्कुल नहीं टूटेगी। तो सीधी साइड मैंने कर ली है। तो इस पॉइंट पर अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक कीजिए। लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, लाइक भी करें, शेयर भी करें और वीडियो को एंड तक देखा करें और देखते देखते इसको सब्सक्राइब भी किया करें। आगे आप अपनी फैमिली में भी इस वीडियो को शेयर किया करें ताकि अच्छी वीडियो से सभी लोग मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो ये देखें इसकी हमने बर्फ़ी की टुकड़ी काटी है अपने हिसाब से। तो आप इसकी छोटी बड़ी खुद से भी काट सकते हैं या किसी और शेप की काटनी है वो भी काट सकते हैं। अब हम एक टुकड़ी निकालेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये लग कैसी रही है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी जमी है, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये बर्फ़ी है वो बन के तैयार हो चुकी है। तो इसकी ये वाली टुकड़ी देखें, लेकिन सारी मैंने आपको टुकड़ियाँ दिखानी है, वन बाई वन करके इस तरह हम प्लेट में रखेंगे और आप देखते जाइएगा। अब हम एक तोड़ के भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए
मैंने कहा था ना, ये बिल्कुल कलाकंद जैसी मज़ेदार सी हमारी बर्फ़ी बनेगी। इसको आप बना के, आपने कहीं जाना है, आपने किसी रिलेटिव के घर, तो आप इसको ले जा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि इसको हम इस तरह अरेंज कर रहे हैं। तो इतनी सारे, एक कप से ये ढेर सारी हमारी बर्फ़ी बन के तैयार हो चुकी है। तकरीबन इसका वज़न 1 किलो से ज़्यादा है। तो बहुत ही परफेक्ट मज़ेदार सी बर्फ़ी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। ये वाली बर्फ़ी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी बर्फ़ी की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ ख़तरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।